आप लोगों ने जो इस समाज को एक दिशा दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। आपका जो नारा था कि हम ही सजनी राजकुमार, बिल्कुल। लोग कहते हैं कि हम ही सजनी राजकुमार। आपका उद्देश्य था कि नहीं, सब ही सजनी राजकुमार। बिल्कुल, सब आप सबने राजकुमार होगा, सब राजा महाराजा के वंशज होगा तो सब ही राजकुमार। उन्होंने तो सोचा हम ही आज राजकुमार, इसलिए आपका नारा जो है, इतिहास को आपका नारा साकार दिखता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं, सब ही सजनी राजकुमार। बिल्कुल बिल्कुल। आज राजनेताएं जो राजकुमार बने थे, इनका दुकान बंद होने के कगार पे है। बिल्कुल एकदम। क्योंकि यह लोग भार सिवा क्षत्रियों को जो है नीचे के कैटेगरी में ले जाने का 40 साल से पूरा प्रयास किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इस समाज को अपनी जाति बताने में भी शर्म आने लग गई थी। अरे बिल्कुल बिल्कुल एकदम। अभिशाप था कि जो है कि इस वंश में पैदा होना पहले, अब जो है कि वही गर्व अब महसूस हो रहा है, लोग गौरवान्वित हो रहे हैं कि नहीं, इस समाज में हमारा पैदा होना गर्व की बात है। अब बहुत से नौजवान लिख रहे हैं, बहुत से बुजुर्ग लिख रहे हैं कि हमें गर्व है कि हम स्कूल में इस समाज में पैदा हुआ हूँ और मैं आगे भी इसी समाज में पैदा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारे चंद समाज के जो बेचारे चाटुकार थे, पार्टियों के दलाल थे, इस समाज को अपनी जाति बताने में शर्म आती थी। और अभी भी ये लोग जो है समाज के जो चाटुकार, दलाल, नेता, पार्टी के जो लोग हैं, यह लोग अभी भी चाटुकारिता कर रहे हैं, इसलिए कि हमारी कहीं वोट की राजनीति, वोट बैंक नहीं खत्म हो जाए। अरे खत्म होगा साहब, कौन इन्होंने का कुछ नहीं है। अब इन्होंने का खाली जैसे कि बाकी मरा पोलिन तो बत्ती के सामने जो उधेरा लेना, तो बस इन्होंने के एकदम नहीं, इन लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं है कि हम राजभर सिर्फ अकेले हैं। और भारतीय क्षत्रिय लिखते हैं तो हमारे 36 क्षत्रियों भाई और बहनों हमारे साथ हैं। बिल्कुल। इनको यह ज्ञान कब आएगा कि हम 36 क्षत्रियों के साथ विलय होने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हम सब मिलकर के पुनः वापस इस धरती का राजा बनने का प्रयास करें। और ये खाली अपना घर, अपना परिवार, अपना ही दामाद, अपना ही समधी और अपने ही कुल रिश्तेदार को देखना चाह रहे हैं, जबकि ये भारत सेवा क्षत्रिय महासंघ का नारा है कि हम 36 क्षत्रियों परम भाई है, परम मित्र हैं, परम दोस्त हैं। यह जो है इतिहास ढूंढे, पढ़े और जाने। महाराजा सुहेल देव सर्वश्रेष्ठ कुल गौरव भारतीय क्षत्रिय हैं। और जब इनका इतिहास खोजा जाएगा तो महाराजा जो रामचंद्र जी हैं, उन्हीं के कुल से हैं, जिसमें शासनादेश में हमारे पीएम साहब और जो है सीएम साहब ने पूरा उत्तर प्रदेश में शासनादेश में जारी किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाऊ साहब जी, यह जो समाज है आपका, अपने फायदे के लिए हमारे समाज को गर्त में ले गया। बिल्कुल गर्त में ले गया था जो। तो आप बताएं, आज जो समाज का जमीनी हकीकत है, समाज के नौजवान का क्या रुझान है इस भारत सेवा क्षत्रिय महासंघ के बारे में? भाई साहब, आज वर्तमान समय में 8/5/2014 से यह मिशन बहुत तेजी से लागू हुआ और आपसे मैंने उसी दिन निवेदन किया था, जो आज 7 साल के अंतराल इतना ज्यादा भारत सेवा क्षत्रिय का विकास हुआ, हमारे पूर्वजों का गौरवमयी इतिहास जो खोया हुआ था, वह जो है कि हमारे यशस्वी
भारतवर्ष के प्रधानमंत्री, जिसका विश्व में डंका बज रहा है, उनके कर कमलों से तथा हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश यशस्वी योगी माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों से और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन माननीय आनंदीबेन पटेल के मौजूदगी में, इन सब के तमाम कैबिनेट मंत्रियों के मौजूदगी में, तमाम सांसदों के मौजूदगी में ये शासनादेश लागू किया गया, जो आज जमीनी हकीकत हर गांव से लेकर शहर से लेकर पूरे देश में खुशी और हर्ष का माहौल बन गया है इस समाज के लिए। यह समाज जहां अपने को इस वंश में पैदा होना अभिशाप समझता था, अब हमारे माताएं बहनें, भाई बंधु, बच्चे बुजुर्ग सभी जो है अपने को इस समाज में पैदा होना, भारतीय क्षत्रिय समाज में, सबसे क्षत्रिय समाज में पैदा होना, अपने को गर्व महसूस कर रहे हैं। और आज 7 साल के अंदर आप लोगों ने जो अथक प्रयास किया, जो अकथनीय है, और आप लोगों की कितना ही सराहना प्रशंसा की जाए जो बहुत ही कम है। आज जो हमारा 1 अरब 97 करोड़ वर्षों का गौरवमय इतिहास था, हमारे पूर्वज राजा महाराजा विश्व सम्राट हुआ करते थे, आज वह पुनः गौरवमय इतिहास लौटकर जमीन पर दिखाई देने लगा है। सारे राजाओं का इतिहास, हर किले कोट खाइयां हर जिले में जो थे, यह जो मायावती जो मिटा रही थी, आज जो है वह सामने सबके आ रहा है। जो हमारे चंद जो लोभी लालची हमारे समाज के नेता, जो इसको मिटाने में बहुत बड़ा योगदान था, आज उनकी गति जो है गधे पर जैसे बैठाकर काला रंग और करखा पोत करके उनकी गति यह हो गई है, गधा पर बैठा कर वो घुमा देगा। उनकी कोई अहमियत नहीं रही, जो समाज के इतिहास को मिटाने में बहुत बड़ा योगदान था। यानी आपके कहने का मतलब है कि जो समाज को, इतिहास को मिटाने का कार्य किया, ऐसे नेताओं को गधे पे बैठा करके, जूता चप्पल का माला पहना करके, उनके एक गाल पे काला एक गाल पे चूना लगा करके घुमाया जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही इन लोगों को कि सजनी हम ही राजकुमार। अब जो है कि अब पूरा देश में सब ही राजकुमार का अब नारा हो गया कि हमारे समाज के जितने भी भाई बंधु सभी हैं, सब अब राजकुमार कहने लगे कि हम राजाओं के वंश के हैं। ये लोग सोचते थे कि हम ही राजकुमार, सजनी हम ही राजकुमार। यह चमत्कार हुआ कैसे बाबू साहब? यह चमत्कार जो है कि आप जैसे पारस को पा करके मैंने बड़ा खुश हुआ, और मैंने सोचा कि इस पारस को अगर के सोना से, जो हमारा समाज जो है कि लोहा हो गया है, अगर इससे संपर्क हो जाएगा पारस पत्थर से, तो वास्तव में यह फिर यह चमकने लगेगा समाज स्वर्ण रूप में। वह आज वही समाज सोने की तरह चमक रहा है, जो कि कांसा पीतल और लोहा हो चुका था। यानी आपके कहने का तात्पर्य यह है कि इनको पारस पत्थर से छुआ दिया गया है इन लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये सब सोना की तरह एकदम तप करके बाहर निकल रहे हैं भारतीय क्षत्रिय महा। बिल्कुल बिल्कुल। सभा का जो है कि अब जो मुकुट लोहे के रूप में था, वह मुकुट जो है सोने के रूप में हमारे सभी भाइयों बहनों के, सारे समाज के सर पर बांध दिए आपने, और सारा समाज जो है कि राजकुमार बन गया। नहीं, एक बात तो जैसे कि चलिए ठीक है, एक बार आप सर्वे करिए
जैसे कि आप जमीन पे घूमते हैं तो क्या खाली आपका समाज ही आपस में कहता है कि हम भारतीय क्षत्रिय है, या अदर समाज जैसे यादव हुए, पंडित हुए, पटेल हुए, ठाकुर हुए, इन सब का क्या मत है आपके इस भारतीय क्षत्रिय ऐसा भाषा? है कि जितने भी हमारे समाज के विदेशी आक्रांताओं के चलते उन अपने तन मन धन बचाने के लिए जो समाज हमारा कट गया था मुख्य धारा से, वह समाज जो है चाहे किसी में हो, चाहे पटेल हो, चाहे यादव हो, चाहे भूमिहार हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे किसी कौम में, वो समा गए थे। वह मुख्य धारा में फिर से मिल रहे हैं बहुत तेजी से। सब नहीं, लोग कह रहे हैं कि हम मेरा सब लोग कह आश्रय रहे ये हैं कि था, हम मेरा आश्रय प्रश्न ये था कि जो समाज में आप घूम रहे हैं, तो जैसे बाबू साहब लोग हैं और पंडित जी हैं, बनिया है, पटेल है, क्या आप लोगों को ये कह रहे हैं कि नहीं यही जो है कि भारतीय क्षत्रिय है? बिल्कुल। अब तो सारा इतिहास जो है कि एकदम जो है कि उजाला हो गया है। आपके 16 फरवरी 2021 ईस्वी को माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कर कमलों द्वारा जब पूरे विश्व में दिखा दिया गया कि वो यही जो है कि वास्तव में सबसे क्षत्रिय भाषियों हैं, यही नागवंशी क्षत्रिय हैं, यही रघुवंशी हैं, यही चंद्रवंशी हैं, यही सूर्यवंशी हैं, यही सब क्षत्रिय हैं, चाहे गढ़वाल हो, चाहे राठौर हो, चाहे वो जो है कि सब लोग जान गए कि नहीं, वास्तव में जो समाज जो है कि लड़ते लड़ते चकनाचूर हो गया, आज उनकी दयनीय दशा हो गई। तो उनके इतिहास पर शोध होने लगा और शोध में मिला कि नहीं, वास्तव में यही सबसे क्षत्रिय हैं। वो सभी लोग आपको मान रहे हैं, चाहे किसी जात के हों, हिंदुस्तान में अगर रहते हैं तो सब लोग मान गए कि नहीं यही वास्तव में क्षत्रिय। कोई ऐसा कहने वाला आज तक मिला ही नहीं कि ये लोग क्षत्रिय नहीं थे, ये लोग राजा महाराजा नहीं थे। सब लोग कह रहे हैं कि यही सब कह रहे हैं कि फलां भदोही तो आप ही लोगों का एक छत्र राजधानी थी, मिर्जापुर में एक छत्र राजधानी थी, विजयगढ़, फतेहगढ़, राजगढ़, जहाँ विश्व गुरु अलगड़ानंद की जो विराजमान है, वो सफेदगढ़ का किला आप ही के लोगों का, यही भाषु क्षत्रिय राजभरों का ही था। सब अब तो देश पूरी दुनिया अब में उजाला हो गया, सब जगह दिखाई दे रहा है, सबके कानून सबके मुंह से। अच्छा, एक बात और बताइए, जैसे आप गांव गांव में घूमते हैं तो नौजवानों का क्या मत है? नौजवान आपसे मिलते हैं तो क्या कहते हैं, पूछते हैं या बताते? नौजवानों का क्या, और हम तो देखे हैं कि जहाँ जहाँ अच्छे अच्छे मकान 4 साल के अंदर बना है, जब भारतीय जनता पार्टी आई है, इनको बढ़ने का मौका दिया, इनको राहत दिया, इनको उत्पीड़न बंद हुआ, इनको सताना, पुलिस जो सता रही थी, जो फर्जी इनकाउंटर कर रही थी, यह सब बंद हो गया। तो हर जगह जो है, हर गांव में अच्छे अच्छे मकान बन करके उस पर शिलापट पर लिखा जा रहा है सूर्यवंशी, रघुवंशी, फलाने राय, फलाने सिंह। यह तो देख करके मैं बहुत ही खुश होता हूँ। और मेरा जो है कि मैं जो है जो आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे समाज के लोग जो भाषु क्षत्रिय है, यह सिंह नहीं लिखे। सिंह जो है अकबर का दिया हुआ शब्द है, ये गुलामी का प्रतीक है। तो सिंह हमारा समाज नहीं लिखे, राय लिखे चलेगा, चंदेल लिखे चलेगा, गहरवाल लिखे चलेगा, भदौरिया लिखेगा चलेगा, भारसु क्षत्रिय चलेगा, रघुवंशी चलेगा, चंद्रवंशी चलेगा, लेकिन सिंह नहीं चलेगा। मैं सबसे ज्यादा तो मैं देखा हूँ कि इस ऑडियो के माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारा समुदाय भार सिवा क्षत्रिय सिंह नहीं लिखेगा, क्योंकि आज तक यह गुलामी स्वीकार नहीं किया है।
बिल्कुल 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 जब यह गुलामी स्वीकार नहीं किया, इसलिए इसके नाम के आगे कोई टाइटल नहीं लगा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सभी लोगों से मेरा निवेदन है, वो चंदेल लिखे, गहरवाल लिखे, भदौरिया लिखे, सूर्यवंशी लिखे, चंद्रवंशी लिखे, नागवंशी लिखे, सब लिख सकता है। छत्री, भारती छत्री लिख सकता है, लेकिन सिंह लिखना अपने को अकबर का गुलाम होने का बराबर है। उसका बिल्कुल बिल्कुल। ये जिसको भी, जिस राजा को उसने उसके शरण में जाता था, उसको सिंह का टाइटल देता था। सिंह का मतलब होता है साला। हाँ, जो भी है, तो सिंह का हमारा समुदाय अगर कोई लिखता भी हो तो इसको अपने बच्चे और आने वाली पीढ़ी के नाम से हटा दे। बिल्कुल बिल्कुल। तो कई ऐसे चीजें हैं जिसे जो है कि जैसे राजभर भी वही उन्हीं का शब्द दिया हुआ है, बिल्कुल मुसलमानों का ही। बिल्कुल। तो यह राजभर बिल्कुल शब्द बिल्कुल। जैसे हटेगा, वैसे आपका ये जैसे सम्मानजनक में आप शामिल हो जाएंगे। सबसे बड़ा बिल्कुल अभिशाप बिल्कुल। यह भर शब्द है। यह बिल्कुल नेता बिल्कुल। लोग जो हैं, ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि यह अभिशाप से मुक्ति इनका हो जाएगा तो हमारा वोट बैंक खत्म हो जाएगा। तो मेरे समाज के बिल्कुल नौजवानों, आप लोग इस बात को ध्यान से सुने और इस बात को समझने का कोशिश करें कि हमें कहाँ क्या लिखने पे सम्मान मिलेगा। हमारा बिल्कुल बिल्कुल। उद्देश्य ये नहीं है कि आपका राजभर हट जाएगा। राजभर जब भी आपका खतियान निकलेगा तो आप जाति राजभर रहेंगे। बिल्कुल जाति हमेशा आपका जो निकलेगा वो राजभर के नाम से ही खतियान निकलेगा। जब तक आप लोगों को भारसिवा जो है 36 क्षत्रियों में शामिल नहीं कर लिया जाता है। लेकिन जो भर शब्द है, ब्याह शादी करो तो उस समय बताइए हम कौन है। जैसे आज गहरवाल है, चंदेल है, भदौरिया है, इन सबसे जब इनका जड़ पूछा जाता है तो ये भी कहते हैं कि हम इन्हीं के वंशज हैं। ऐसे बिल्कुल। हम भी, वंशज हमारा यही है जो हमें मिला है 16वीं शताब्दी में, भर शब्द। उसके पहले हम लोग थे भारसु। उसके पहले क्या थे, हम लोग बदलते बदलते आके जो है कि कालांतर में जो शासनादेश लागू किए गए हैं हमारे पीएम और सीएम के द्वारा, सभी लोगों के द्वारा ये लागू हुआ है। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि सूर्यवंशी और नागवंशी और भारसु क्षत्रिय कालांतर में ही राजभर है। बिल्कुल तो आप लोग अपने नाम के आगे से टाइटल जो लिख रहे हैं, टाइटल हटा दीजिए राजभर। जैसे हम लोग सिंह का टाइटल हटा रहे हैं, वैसे आप लोग राजभर का टाइटल हटा करके उसके जगह राय लिख लीजिए, या जो है भदौरिया लिखिए, चंदेल लिखिए, रघुवंशी लिखिए, सूर्यवंशी लिखिए, चंद्रवंशी लिखिए। यह सब लिखने का काम करिए। रंजन लिखिए। हाँ, तो बहुत सारे टाइटल है, चुन लीजिए आप लोग। आप स्वतंत्र हैं। हम जैसे 36 नामों से जाने जाएं, लेकिन हम हैं सब राजभर वंश से। सही बात है बाबू साहब। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। तो आप नौजवानों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आपके पास समय है सिर्फ 2 मिनट। मैं नौजवानों को यह सलाह देना चाहता हूँ कि भर और राजभर शब्द हटा दिया जाए। उसके स्थान पर भारसु, छत्री, सूर्यवंशी, रघुवंशी, चंद्रवंशी, चाहे जो भी लिखा जाए, ऐसे लिखा जाएगा। तो ये जो मानसिकता जो देश में या जनलोक में बना हुआ है कि राजभर भर ये बहुत अपराधी जाते हैं, इससे जो है कि छुटकारा मिल जाएगा और आपकी मानसिकता बदल जाएगी। आप में जो उत्साह आ जाएगा। नहीं तो भर राजभर करने से जो है सबका नाक सिकुड़ जाता है, सारे समाज का नाक सिकुड़ जाता है। एक तो चीज, ऐसे शब्द को क्यों क्यों लिखें? हाँ, एक चीज और, जैसे कि अब जो अपने बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराए, उसमें जाति के जगह पे राजभर लिखना बंद करवाइए आप लोग।
वहां पे क्षत्रिय या जनरल कैटेगरी लिखवाइए, जनरल में लिखवा दी। राजभर शब्द को जाति का प्रारूप मत दीजिए आप लोग। ऐसा है कि जब शासनादेश तो हर जगह लागू हो जाएगा ना, तो नहीं तो टीचर लोग जो हैं वो नहीं लिखते हैं ना। नहीं, जब तो जो टीचर नहीं लिखे, होता है। मेरी बात सुनिए, जो टीचर मेरी बात सुनिए, जो टीचर नहीं लिखे वो मेरा नंबर नोट करे, 911 910 9999 पे बात करे, उस टीचर से मेरी बात करवाए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उस टीचर से बात करूंगा और पूछूंगा कि क्यों नहीं लिखा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप कौन से श्रेणी में हमें डालते हैं, उसका जवाब मेरे पास है। क्यों नहीं लिखेंगे, वो लिख के देंगे कि हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं। बिल्कुल। तो यह चीजें अभी हमारे गांव में यही मैटर हुआ था। तो हमारे जो चाचा के लड़के थे मनोज राय, वो हमसे बात करवाए, और मास्टर थे, कोई तिवारी थे या मिश्रा थे, मेरे को इस समय पूरा ध्यान नहीं है। मैंने उनसे पूछा तो जो माकूल हुए और वह लिखे राजपूत नाम के। तो यह चीजें जिस भी भाई को लगे वो मास्टर नहीं लिख रहा है, उस स्कूल में एडमिशन कराना बंद कर दो। जो यह चीज लिखे उसी के स्कूल में एडमिशन कराइए। ये तो है नहीं कि अब आज तो बहुत सारे प्राइवेट स्कूलें हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये नहीं है कि नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे भाई? ऊपर जाने के लिए आपको किसी चीज प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। नीचे जाने के लिए आपका जब SC ST का आरक्षण का मामला आएगा, उसको आरक्षण लेने का मामला आएगा, उसके लिए प्रमाण की जरूरत है भाई साहब। तो आप तो जनरल कैटेगरी में जा रहे हैं, वहां प्रमाण की जरूरत नहीं है। जनरल कैटेगरी का क्या प्रमाण है? कोई प्रमाण नहीं। तो बस हमें तो जनरल हम लोग हैं, हमें संविधान में आज भी जनरल में है। हमें तो OBC में डाला गया है 10 साल या 15 साल के लिए। हमारे समाज का दैनिक हालत, माली हालत बहुत दैनिक थी, खराब थी, इसलिए डाल दिए थे हमारे BP सिंह जी महाराजा साहब। वो हमारे वंश के थे। तो यह चीजें। दूसरी चीज, अब नेता लोगों के लिए क्या संदेश देंगे आप? जो नेता है, मंत्री है, विधायक है, सांसद है, यह समाज के में आज तक भारतीय क्षत्रिय का जयकारा नहीं लगाए मंच से। इनके लिए आप क्या संदेश देंगे? 2 टूक में बोलिए। ऐसा है कि जो नेता लोग अगर भारतीय क्षत्रिय का जयकारा नहीं लगाते हैं, उसका बहिष्कार कर दिया जाए समाज से। तो आप समाज के नौजवानों से अपील कर दीजिए। बिल्कुल, मैं समस्त भारतवर्ष के भारतीय क्षत्रिय समाज के सबसे क्षत्रिय नौजवानों को यह संदेश देना चाहता हूं कि जो भी समाज का नेता, चाहे किसी पार्टी का हो, अगर भारतीय क्षत्रिय नहीं जयकारा लगाता है तो उसको जो है बहिष्कार कर दिया जाए, उसको जो है कभी पानी तक न पूछा जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बाबू साहब जी। हाँ बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? कह रहे हैं कि ऐसा है कि उसको जो है कि दरवाजे खड़ा होने का भी मौका न दिया जाए ऐसे नेताओं को, जो कि हमारे समाज को नीचा दिखाते हैं। हमेशा नीचा दिखाकर यानी हम ही राजकुमार बन करके धन कमा लेते हैं, और समाज जब जो है कि किसी पार्टी में पार्टी के जो है इनको इसलिए देती है टिकट कि ये जो है पूरे समाज का ठेका ले लेते हैं। तो इन ठेकेदारी बंद हो जा, और ऐसा है कि जब भारतीय क्षत्रिय का नारा लगाएंगे उसको उसी को नेता माना जाए। चलिए, संघे शक्ति कलयुगे, इस कलयुग में संघ ही शक्ति है। तो मेरे समाज के नौजवानों, हर गांव के लोग एक संगठन बनाए, संगठित होइए, और वह संगठन अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए, और जितनी संगठन में शक्ति है उतनी किसी नेताओं में शक्ति नहीं है। तो अब नेताओं के पीछे भागने से अच्छा है कि आप लोग संगठित होइए, अपने संगठन के माध्यम से हर आदमी का दुख दर्द सुने और उसको आगे मंच पे रखें।
धन्यवाद। बिल्कुल जय हिंद, जय भारत। जय भारत शिव छत्तीस और श्रेष्ठ।